नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि मरियम नवाज ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और 3 मजीद जर्नैलों पर किस नोयत के खतरनाक और ताबड़तोड़ हमले किए हैं। इस पूरी सूरत हाल के मुतल्लिक एक जनरल ने किस नोयत के इंकशाफात किए हैं और ये जो एक नई जंग शुरू हुई है, इस जंग के पीछे असल में पुरस्रार कहानी क्या है और इस कहानी के 2 किरदार कौन हैं। जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी मरियम नवाज की जानिब से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और उनके साथ साथ किन मजीद 3 जर्नैलों पर बहुत ही खतरनाक नोयत के वार किए गए हैं और एक जनरल ने इस पूरी सूरत हाल के मुतल्लिक किस नोयत के इंकशाफात किए हैं और ये जो पूरी एक नई लड़ाई शुरू हुई है, इसके पीछे असल में एक कहानी है और वो कहानी क्या है, उस कहानी की तफसील भी आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आपको बताएं कि मरियम नवाज ने क्या एक ऐसा वाकया बयान किया जिसके बारे में उनका यह कहना है कि वो इस वाकये की ऐनी शाहिद हैं। और ये जो वाकया है, ये बराह रास्त पाकिस्तान की जो फौजी क़यादत है, जो हाजिर सर्विस फौजी क़यादत है, उससे भी और जो इससे पहले आर्मी चीफ थे उनसे भी जुड़ा है। और मरियम नवाज का यह कहना है कि जब डॉन लीक्स का मामला सामने आया और वो खबर मरियम नवाज के बकौल जिसमें मियां नवाज शरीफ ने एक दुरुस्त बात की थी कि हमें अपना घर ठीक करना पड़ेगा और अगर हमने अपना घर बर वक्त ठीक ना किया, यानी अगर हमने पाकिस्तान के अंदर शिद्दत पसंद तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई ना की और इंतहा पसंद ग्रोहों के खिलाफ कार्रवाई ना की, तो फिर हमें आलमी सतह पर तन्हाई का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि उससे पहले मियां नवाज शरीफ यूएन जनरल असेंबली का जो इजलास है वो अटेंड करके आए थे और उनका दावा था कि उन्होंने ये जो पूरी बात है वो इस बुनियाद पर की थी। अब मरियम नवाज का ये कहना है कि वो इस बात की ऐनी शाहिद हैं कि जिस वक्त साबिक डीजी आईएसपीआर जनरल आसिफ गफूर ने वो रिजेक्टेड वाला मशहूर जमाना ट्वीट किया था, यानी उस वक्त उन्होंने वो ट्वीट किया था जब उस वक्त की हुकूमत ने डॉन लीक्स का जो मामला था उसकी एक तहकीकात की थी और उस तहकीकात में उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया था कि हमारी फाइंडिंग्स ये हैं। और उस तहकीकात का जो नोटिफिकेशन था उसमें परवेज रशीद का नाम शामिल नहीं किया गया था क्योंकि परवेज रशीद के खिलाफ उससे पहले ही कार्रवाई हो चुकी थी। लेकिन फौज ने उस वक्त उस नोटिफिकेशन के ऊपर बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट किया था और जनरल आसिफ गफूर ने उस वक्त एक ट्वीट किया था अपना जो आईएसपीआर का ऑफिशियल अकाउंट है और उस अकाउंट से उन्होंने लिखा था नोटिफिकेशन रिजेक्टेड, यानी जो हुकूमत ने तहकीकात की हैं डॉन लीक्स की उससे पाक फौज मुतमईन नहीं है, इसलिए इस नोटिफिकेशन को रिजेक्ट किया जा रहा है। अब मरियम नवाज का यह कहना है कि वो उस इजलास में मौजूद थी जिसमें ये डिस्कस किया गया था कि जनरल आसिफ गफूर की जानिब से और पाक फौज की जानिब से ये जो रिजेक्टेड का ट्वीट आया है इसके ऊपर अगला लाया अमल क्या अपनाना है। और मरियम नवाज के बकौल उस वक्त मियां नवाज शरीफ ने यह फैसला किया कि ये जो रिजेक्टेड का ट्वीट आया है ये असल में उनकी नहीं बल्कि वजीर आजम का जो ऑफिस है जिसमें कोई भी वजीर आजम हो सकता है उसकी तौहीन हुई है और इसके साथ साथ एक ऐसा वजीर आजम जो कि अवामी वोटों से मुंतखब होकर आता है ये उसकी भी तौहीन है। और उस वक्त मियां नवाज शरीफ ने यह फैसला किया था कि ये रिजेक्टेड वाला ट्वीट जो है वो पाक फौज को वापस लेना पड़ेगा और उसके ऊपर उन्होंने फौजी क़यादत को यह पैगाम पहुंचाया था और उस सख्त पैगाम के नतीजे में ही बाद में जनरल आसिफ गफूर ने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा था कि यह मामला सॉर्ट आउट हो गया है और वो जो ट्वीट है रिजेक्टेड वाली उस ट्वीट को वापस हम ले रहे हैं और उसको एक विड्रॉन ट्वीट ही समझा जाए। इसके अलावा आपको बताएं
कि मरियम नवाज ने यह भी कहा कि जब मियां नवाज शरीफ ने यह बात की थी घर ठीक करने वाली, तो उस वक्त इसको बना दिया गया डॉन लीक्स। लेकिन अब उन्होंने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का नाम लिया और उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा भी अब वही बात कर रहे हैं कि अपने घर को ठीक करना जरूरी है। अब यह कैसे हो सकता है कि मियां नवाज शरीफ जब यह बात करें तो वो गद्दार करार पाएं, लेकिन जनरल बाजवा जब यह बात करें तो उन्हें कहा जाए कि ये हल्के जो हैं जो अब इस तरह की बात कर रहे हैं वो मुहिब्बे वतन हैं। उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा की यह बात तो ठीक है कि अपने घर को ठीक करना चाहिए, लेकिन वो ये बात उस वक्त कर रहे हैं जब वो अपना घर पहले खराब कर चुके हैं। यानी उनका इल्जाम यह था कि जो 2018 का इलेक्शन हुआ था उसमें एक मुबैना तौर पर धांधली की गई और उसमें पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो भी इन्वॉल्व थी। मरियम नवाज का जो दूसरा इल्जाम था वो इससे भी खतरनाक था और उन्होंने कहा कि हाँ, मुझे ये ताकतवर हलकों की जानिब से पैगाम भिजवाया गया कि मुझे स्मैश करवा दिया जाएगा। और उन्होंने कहा कि इस हवाले से मियां नवाज शरीफ ने जिन 3 जर्नैलों के नाम लिए, उन्होंने ये नाम जो हैं वो इस वजह से लिए कि उन तक भी ये पैगाम पहुंचाया गया था और एक वालिद के तौर पर मियां नवाज शरीफ इस पैगाम पर परेशान भी थे। लेकिन मैंने उस वक्त उन्हें कहा कि आप जो हैं वो परेशान ना हो मेरी वजह से, मैं ये जंग जो है वो लड़ूंगी। और आज मैं तस्दीक करती हूं कि वो पैगाम बिल्कुल पहुंचाया गया था और साथ ही उस पैगाम के साथ साथ मुझे बहुत ही गलीज किस्म की गालियां भी दी गईं। इसके अलावा मरियम नवाज ने एक तीसरे जनरल के मुतल्लिक भी कुछ इल्जामात लगाए और इस हवाले से भी उन्होंने कहा कि उनके पास कुछ शवाहिद मौजूद हैं और वो खुद इन तमाम मामलात की ऐनी शाहिद भी हैं। मरियम नवाज का कहना था कि जब पैनामा लीक्स का मामला आया तो उस वक्त की जो फौजी क़यादत है, यानी उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ, उनकी जानिब से मियां नवाज शरीफ को यह पैगाम पहुंचाया गया कि उन्हें एक्सटेंशन दे दी जाए, तो ये जो पैनामा वाला इशू है ये सारा ख़त्म हो जाएगा, ये जो डॉन लीक्स वाला इशू है ये सारा इशू भी ख़त्म हो जाएगा और उनकी जान छूट जाएगी। लेकिन उस वक्त मियां नवाज शरीफ ने यह फैसला किया कि वो ना तो एक्सटेंशन देंगे जनरल राहिल शरीफ को और ना ही वो इस्तीफा देंगे। उसके बाद मरियम नवाज ने कहा कि एक और ऑप्शन भी रखा गया मियां नवाज शरीफ के सामने और उन्हें यह कहा गया कि अगर पनामा लीक्स का फैसला आने से पहले वो इस्तीफा दे दें तो फिर ये पूरा मामला जो है उनकी ताहयात नहली या उन पर मुकदमात या उनकी जेल की जानिब नहीं जाएगा। लेकिन उस वक्त भी मियां नवाज शरीफ ने इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि ना तो मैं घर जाऊंगा और ना ही मैं किसी को एक्सटेंशन दूंगा और इस मामले पर मैं अपनी जो है वो मरियम नवाज के बकौल कानूनी जंग लड़ूंगा। और उसके बाद उन्हें पैनामा केस में एक मामूली अकामे पर नाअहल कर दिया गया। ये मरियम नवाज के अल्फाज थे। अब इस हवाले से आपको बताएं कि एक जनरल ने किस नौयत के इंकशाफात किए हैं और हमने अपने ज़राए से उनसे बात की थी और उन्होंने इस पूरे मामले के मुतल्लिक किस नौयत की मालूमात हमें फराहम की। तो आपको बताएं कि मरियम नवाज का ये जो इल्ज़ाम है कि जनरल राहिल शरीफ ने एक्सटेंशन मांगी थी मियां नवाज शरीफ से और जब मियां नवाज शरीफ ने ये एक्सटेंशन देने से इनकार किया तो उसके बाद सारे मामलात ख़राब हो गए। और इस हवाले से ये बात भी की जा रही थी कि पहले चौधरी निसार अली खान और शहबाज शरीफ ने एक ऐसी मीटिंग जो कि जनरल राहिल शरीफ और मियां नवाज शरीफ के दरमियान हो रही थी और उस मीटिंग में ना सिर्फ एक्सटेंशन के मामलात डिस्कस हुए बल्कि जो दीगर मुल्की मामलात और सियासी मामलात हैं वो भी डिस्कस हुए। तो वो मीटिंग जब ख़त्म हुई तो शहबाज शरीफ, चौधरी निसार, ये दोनों मिलकर उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ को बाहर जो है छोड़ने आए और उस वक्त चौधरी निसार अली खान ने ये बात की कि हुकूमत जो है आपको ना सिर्फ एक्सटेंशन देना चाहती है और अगर आप एक्सटेंशन नहीं लेना चाहते किसी वजह से तो फिर हुकूमत आपको फील्ड मार्शल का ओहदा भी ऑफर कर सकती है। क्योंकि उस वक्त ये इतलात फैल रही थी कि कुछ हल्के जो नून लीग के हल्के थे वो ये कह रहे थे कि ये दबाव जो है वो ताकतवर हल्कों की जानिब से आ रहा है एक्सटेंशन का, जबकि दूसरी जानिब जो ताकतवर हल्कों के ज़राए हैं वो ये कह रहे थे
कि हुकूमत की जानिब से यह कहा जा रहा है कि आप एक्सटेंशन ले लें, यानी जनरल राहील शरीफ एक्सटेंशन ले लें, लेकिन जो हमारे ये जो सियासी मसाइल हैं, ख़ास तौर पर डॉन लीक्स जैसा जो मसला है और जो पानामा लीक्स वाला मसला है, इस मामले से हमारी जान छुड़ाएं। लेकिन जनरल राहील जो हैं उस वक्त वो एक्सटेंशन लेने से इनकारी थे। उस वक्त ताकतवर हलकों के जो जराए हैं उनका ये दावा था। अब इस मामले पर यह दावा किया गया कि असल में तो जनरल राहील शरीफ को फील्ड मार्शल की भी ऑफर हुई थी, लेकिन जनरल राहील शरीफ ने कहा कि फील्ड मार्शल तो एक अलामती ओहदा होगा और उस अलामती ओहदे के पास तो कोई अख्तियारात नहीं होते, मैं आर्मी चीफ हूं और आर्मी चीफ ने इतने अख्तियारात देखे हैं, तो इसलिए उन्होंने वो जो ओहदा है यानी वो जो ऑफर है फील्ड मार्शल वाली वो ठुकरा दी थी। लेकिन बाद में चौधरी निसार अली खान ने इस बात की तरदीद की थी कि राहील शरीफ को इस मामले पर किसी किस्म की फील्ड मार्शल बनाने की ऑफर हुई थी। अब इस हवाले से हमारी जो बात हुई जनरल अमजद शुएब से, जो कि बहुत करीब समझे जाते हैं ताकतवर हलकों के और मीडिया पर उनकी नुमाइंदगी भी करते हैं, तो उनका ये कहना है और उनका ये कहना था कि बहुत ही कैटेगोरिकली जब उनकी बात हुई जनरल राहील शरीफ से तो उन्होंने इस बात से मुकम्मल तौर पर इनकार किया कि उन्होंने एक्सटेंशन के लिए उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ पर कोई दबाव डाला, क्योंकि वो तो अपना टेन्योर का जो उनका आखिरी साल था उसके पहले महीने में उन्होंने इनकार कर दिया था और ऐलान कर दिया था कि वो एक्सटेंशन पर बिलीव नहीं करते और उनका एक्सटेंशन पर यकीन नहीं है। तो इस हवाले से ये बात जो है वो कतन गलत है कि उन्होंने एक्सटेंशन के लिए को मियां नवाज शरीफ पर दबाव डाला। ताहम मरियम नवाज का ये कहना है कि ये दबाव डालने का ये जो पूरा वाकया है वो इसकी ऐनी शाहिद हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज।